जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम पूज्य जल वाले गुरु जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम पूज्य गुरु माता जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम पूज्य माता वैष्णो जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम पूज्य माँ ज्वाला जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे महादेव प्रभु जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम आदरणीय परम सत्य संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम पूज्य माता वैष्णो जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री भैरव देव जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकरा सदैव पूजने सदैव वंदे भवजग जननी दरबार बेटा हाजीपुर जी का बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सबकी भूल चूक माफ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सुनने से ज्ञान बढ़ता है। सुनने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि जब हम सत्संग में संत महात्मा के वचनों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं तो जीवन में सुयश की प्राप्ति होती है। जो कुछ भी हम सत्संग में सुनते हैं, संत के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द शाश्वत सत्य होता है, क्योंकि उनके ऊपर माँ सरस्वती की विशेष रूप से कृपा होती है। उनकी जिह्वा पर माँ सरस्वती का वास होता है। जहाँ तक जलवाले गुरुजी का सवाल है, जलवाले गुरुजी के मुंह से, जलवाले गुरुजी के श्रीमुख से जो भी शब्द निकलते हैं वो सीधे सीधे माँ सरस्वती के ही शब्द होते हैं, क्योंकि जलवाले गुरुजी महाराज श्री पंडित जय कुमार शर्मा जी माता जी के ही सेवक हैं, सेवादार हैं, माता जी के ही भक्त हैं, माता जी के ही वो पूजा करते हैं, उन्हीं की महिमा का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। जो कुछ भी उनके मुंह से निकलता है वो शाश्वत सत्य होता है। सुनने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान कब बढ़ेगा? जब हम जो कुछ सुनते हैं उस पर अमल करें, उसे जीवन में धारण करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। अब बात आती है कि जीवन में हम क्या करें और क्या ना करें। करना सिर्फ ये है कि हमें जीवन में विशेष रूप से तीन लोगों की बातों का, तीन व्यक्ति जो होते हैं हमारे जीवन में, प्रथम हमारी जन्म देने वाली माँ, दूसरे हमारे पिताजी और तीसरे हमारे सदगुरुदेव। इन तीनों की बातों को मानकर जीवन में धारण करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और करना क्या करना है, ये तो ये बात हुई। और क्या नहीं करना, तो ये तो लगभग सभी को पता है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी को पता है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, सभी को पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी को पता है कि हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, सभी को पता है कि हमें अंडा मीट मांस मछली ये सब नहीं खाना चाहिए। शाकाहारी और शुद्ध सदाचारी जीवन हमें जीना चाहिए। और ऐसा कोई भी काम जिसको करने से हमारी आत्मा हमें रोकती हो, निश्चित रूप से वो पाप है। जिस काम को करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती हो, हमारा मन प्रसन्न हो उठता हो, जैसे किसी को हमने प्यासे को पानी पिला दिया तो उससे हमें खुशी मिलेगी, जैसे किसी भूखे को भोजन करा दिया उससे हमें खुशी मिलेगी, जैसे किसी निर्धन की धन देकर हमने सहायता कर दी उससे वो निर्धन प्रसन्न हो जाएगा, उसकी आत्मा हमें आशीर्वाद देगी। इसी प्रकार से किसी बच्चे के पास फीस के पैसे नहीं है, उसकी हमने फीस भर दी, वो बच्चा प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, वो पढ़ लिख जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में हमें परोपकार करना चाहिए। यदि हमारे पास धन है तो हम धन से लोगों की सहायता करें, यदि हमारे पास धन नहीं भी है तो हम तन से भी लोगों की सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी अच्छी जानता है, वो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकता है, गरीब को बिन पैसे पढ़ा सकता है, पैसे वाले से पैसे लेकर गरीब की मदद कर सकता है। इधर उधर का पैसा उधर धनवान से पैसा लेकर, बच्चा धनवान का भी पढ़ रहा है, बच्चा गरीब का भी पढ़ रहा है, लेकिन धनवान से फीस ले ली
बच्चे गरीब बच्चे से फीस नहीं ली तो उस पैसे से वो दोनों की धनवान की भी मदद कर रहा है, धनवान का ज्ञान बढ़ रहा है और गरीब बच्चे को बिन पैसे ही जो है उसकी पढ़ाई हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो व्यक्ति कर सकता है।